दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 13 नवंबर की शाम को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कौसा वाई जंक्शन के फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उसके बाद कल्याण, डोंबिवली और आसपास के इलाकों में दूसरे कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। शीलफाटा पर समाज सेवक और शिवसेना नेता विजय गोरे ने भी अपने जनसंपर्क कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत किया। कल्याण और डोंबिवली के कार्यक्रमों में रात को देरी होने के बावजूद भी कुछ समय निकालकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विजय गोरे के कार्यालय पर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ शिवसेना नेता अनवर कच्छी, शिवसेना नेता जावेद अंसारी, अब्दुल्ला भाई और दूसरे शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए विजय गोरे ने कहा कि वो इस बात से काफ़ी खुश हैं कि मुख्यमंत्री खुद उनके जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचे हैं। उनका ये भी कहना था कि मुमरा शहर में जो भी सुलगते हुए मसाइल हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उन पर काम करने के लिए शिवसेना नेता के तौर पर वो हमेशा हाजिर रहेंगे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना नेता अनवर कच्छी ने कहा कि मुमरा शहर ऐसा शहर है जहां पर मुद्दों की भरमार है और शिवसेना अपने तौर पर इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए जो कुछ भी हो सका वो करेगी। इस ताल्लुक से उन्होंने ये भी कहा कि मुमरा शहर के ज़रूरी मुद्दों को लेकर वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास अपने प्रस्तावों को रखेंगे। सर मुमरा शहर में आप आए सर, आपने यहाँ पर एक ब्रिज की ओपनिंग की। हमारे विजय गोरे जी को क्या संदेश देंगे सर? से जुड़े हैं विजय गोरे और हमारे अनवर कच्ची जी के बारे में आपका क्या कहना है सर? ये दोनों आपके सिपाही है, वफादार है, तो दो शब्द इनके लिए कुछ कह दीजिए। क्या काम कर रहे हैं, शुभकामनाएं। तो सर के आने वाले इलेक्शन में मौका मिलेगा विजय गोरे सर को? आपके सबसे पुराने समर्थक है सर। एक मिनट उधर देखो क्या चल रहा है। एक सेल्फी ऐसा उद्घाटन और मुमरा में हुए सर, हम चाहते हैं मुमरा शहर के बचे विकास कार्यों के लिए क्या कहेंगे सर? मुमरा में आप हर रोज आए मुमरा सर, शहर के कुछ मजीद बचे हुए विकास कार्यों के लिए क्या कहेंगे? इसी तरह होगा काम सर? हम एक मिनट पूरे थाना का, मुमरा का सब विकास करेंगे जी सर। सब। एक मिनट विजय भाई शिंदे साहब ने आज वक्त निकाला, अपने पूरे इतने शेड्यूल में से आपके लिए वक्त निकाला। काफी देर हो गई थी, फिर भी वो आपके ऑफिस पर आए और यहाँ पर आकर आपने उनका स्वागत किया। क्या कहेंगे, कैसा महसूस करें? देखो शिंदे साहब को मैं बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ। मेरे लाइफ में सबसे पहला मुझे इतना बड़ा गुरु मिला होगा तो मेरा यहाँ के अपने लाड़के सीएम है एकनाथ शिंदे साहब और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब। मैंने कहीं तो पुण्य किया होगा, आज मेरे सीएम मेरे ऑफिस पे आए। बहुत लोगों ने कोशिश की रोकने की और साहब आज ऑफिस पे आए, सबसे बड़ी बात हुई और मैं बहुत खुश हुआ। क्या विषय पर आपसे बात हुई है और क्या विषय पे आज आपने अपने कार्यालय पे बुलाया गया था सीएम साहब को? क्या मकसद था आपका सीएम साहब को अपने कार्यालय पे बुलाने का? मेरा मकसद था मेरा वार्ड, मेरा मुमरा शहर के लिए विकास, यही मेरा मकसद था। मुमरा के लिए साहब ने अच्छा और आगे चल के काम करना चाहिए। अभी ब्रिज का तो अभी देखिए दोपहर में ब्रिज का साहब ने ओपनिंग किया, आगे चल के और सीएम साहब शिंदे सरकार और सबसे ज़्यादा तरक्की करेगी। शिंदे सरकार है, ये रुकेगी नहीं, ऐसी विकास करती रहेगी और विरोधों को। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा मुमरा का शिंदे साहब का, और आपके ऑफिस पे भी आना और जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ पे भी गए, लेकिन वक्त निकाल के आपके पास है। तो क्या लगता है आपको आगे आप उनके साथ मिलकर कितने काम और इस तरह के विकास के करना चाहते हैं? मैं दिल से साहब के साथ काम करूँगा, साहब के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा,
और सबसे ज़्यादा अभी आने वाले चुनाव में मुमरा में सबसे ज़्यादा नगर सेवक लाने के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा शिवसेना के, बाबा साहब की शिवसेना। आगे विजय गोरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों के लिए क्या विकास का काम करने वाले आगे? मेरे से जितना होगा मैं साहब से उतना बोलूँगा, और मुमरा के लिए, मुमरा शहर के लिए, मुमरा शिलगांव, शिलफाटा, कल्याण फाटा के लिए क्या उतना विकास आने वाले इलेक्शन को विजय गोरे को देख सकते हैं कि इलेक्शन में उतरने के लिए? हाँ जरूर दे सकते हैं भाई। विजय भाई करता हूँ तो पब्लिक के डिपेंड करती है, तो मेरा काम बोलता है और साहब का काम बोलता है। सर सिलफाटा परिसर की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मसले हैं जो अभी तक हल नहीं हुए और आप उसको हल कराने के लिए मतलब आगे आएंगे? सिलफाटे के जो सिग्नल का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है सिलफाटे पे सिग्नल का। हम साहब को निवेदन दिए हैं और देंगे और काम साहब करेंगे, ये हम नहीं बोलना चाहते। विजय भाई, शीलफाटा परिसर हो, दीवा हो, मुमरा हो, टॉरेंट एक बहुत बड़ा मसला है। चलिए, आपकी सीएम से इतने आपकी कुर्बत है, तो क्या आप उनसे बोलकर ये मसला हल करवा सकते हैं मुमरा शहर का? क्यों नहीं कर सकते। मैं सीएम साहब को बताऊंगा कि टोरेंट वाले सबसे ज़्यादा हद से पार मुमरा में जो बिल ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट गिरा के गलत जो बिल भेज रहे उनके खिलाफ बोलूँगा। और विजय भाई, आज जैसे कि मुमरा वासियों को ब्रिज का सौभाग्य मिला है और ट्रैफिक की समस्या से थोड़ा हल है, पर जो ट्रैफिक की मेन समस्या है, जो ट्रैफिक विभाग के लोग हैं, जब भी हम लोगों ने उनसे बात की है ट्रैफिक विभाग को लेकर, तो उनके स्टाफ की कमी की बात की गई है। तो एकनाथ जी से मांग करके आप उनकी स्टाफ बढ़ाया जाएगा क्या? निवेदन देता हूँ मैं साहब को, ये बात की तुम्हारा निवेदन देता हूँ। सर मुमरा पुलिस के अंदर संख्या बल कम होने की वजह से यहाँ का जो क्राइम का ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो क्या आप पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए भी मंत्री साहब से आप निवेदन करेंगे? निवेदन करेंगे, क्यों नहीं जरूर। थोड़ा सा मुमरा सीनियर की हलगर्जी के पना ये सब ज़्यादा काम हो रहे हैं। आज मैंने देखा, मेरे आंखों से देखा मुमरा के जो हलगर्जी पना है सीनियर का, थोड़ा सा उन्होंने परवाही करना चाहिए, मुमरा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर अस्पताल को लेकर क्या कहेंगे? एमएमएलए में पिछले 8 सालों से अस्पताल बन रहा था, अब तक का बन के तैयार भी हो गया है, लेकिन अब पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ और उसके निजीकरण की बातें सामने आ रही है। उस पर आपका क्या कहना है? अस्पताल निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे नज़र में एक माले का ही शायद अस्पताल हुआ है। कितने माले का था वो? 3 माले का पास, 4 माले का पास हुआ था। अभी 3 माला कहाँ चोरी को गया वो मुझे नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा। क्या सर वो प्राइवेट होगा या म्युनिसिपैलिटी रहेगा? नहीं, म्युनिसिपैलिटी रहेगा ना, प्राइवेट कैसे रहेगा? अफवाह फैलेगी प्राइवेट होने की चांसेस ज्यादा वो है। मुझे लेकिन जो सेवाएं वहाँ पे है वो सब प्राइवेट लोगों से ली जा रही है। वो उतनी मुझे मालूमात नहीं सरकारी है, की सुविधा नहीं मिल रही है सर। नहीं मालूमात करके मैं बताऊंगा। सर ये मुमरा में ये बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड की बहुत कमी क्या है ही नहीं लगभग जो है, तो वो लोगों ने कब्जा भी कर लिया, पता भी नहीं चलता। तो अगर आप इतने करीब हैं सीएम साहब के, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? अभी मुमरा के जो रहने वाले हैं सब जनता है, हमारी माँ है, बहनें, भाई है, उन पे डिपेंड करता है कि आने वाले चुनाव में किसको चुन के लाने का। अभी तुम्हारे कई सालों से आमदार है। सर चुनाव की बात नहीं है सर, लेकिन और लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव- मतलब हमें चुन के लाओगे तो काम करके देंगे। समाज सेवी तौर पे आप क्या करेंगे समाज सेवा भाव से? कई नगर सेवक है, अभी देखो मुमरा में क्या तरक्की हुई है, मिनिस्टर में रह चुके हैं, क्या तरक्की हुई मुमरा में, सब जनता देख रही है। जनता को गुमराह नहीं कर सकते। सामने जो है दूध का दूध पानी का पानी होता है। और अपन आने वाले चुनाव में देखो अभी आमदार किसको चुनते, पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक जिसको चाहती है वही चुन के आता है और पब्लिक को सेवा भी वैसी ही मिलती है। फिर सर सत्ता की रही हुई पार्टी के बीच में अभी हमारे मुमरा एमएमओली में एक जगह है जो वहाँ पे अभी एक जहाँ पे जो रहते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे एक लवर्स पॉइंट बना दिया गया है। वहाँ पे पुलिस का भी राउंड अप रहता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन सत्ता में नगर सेवक थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो सर आप क्या अपील करेंगे एकनाथ शिंदे साहब से उसके लिए? मैं उसको मैं निवेदन दूंगा, म्यूनसिपालिटी का परिवहन म्यूनसिपालिटी ने करना चाहिए। अनवर भाई, आपने मुमरा के कई मुद्दों पर आवाज भी उठाई है, काफी बार धरने में भी आप दिखे, तो आप तो भाई को भी जानते हैं मुमरा के मुद्दे, तो इस मुद्दे के लिए आप आगे क्या कर रहे हैं? मुमरा एक शहर ऐसा है जो मुद्दों से भरा हुआ है। आप रोड का देख लो, मार्केट का देख लो, अस्पताल का देख लो, कब्रिस्तान का थोड़ी बहुत अभी सहूलत हो गई है, हर चीज़ से भटकाया गया है। और कितनी बार उद्घाटन होता है, जैसा कि हैंगिंग मार्केट आज 8 साल से बताया जा रहा था, कितनी बार उनको शिफ्टिंग किया गया, कितनी बार उनको उजाड़ा गया। तो ये खाली मुमरा में है ना, लुका छुपी का खेल होता है और उनको लोगों को भी गुमराह करते, हॉकर्स को भी गुमराह कर रहे, मगर वो हैंगिंग मार्केट आज तक बना नहीं। और मेरी बहन ने अभी हॉस्पिटल का जो बोले थे
तो हॉस्पिटल के साथ में भी आज पिछले 6 साल से खेला जा रहा है। हॉस्पिटल 6 साल पहले तैयार हो गया, मगर ये नहीं है, वो नहीं है, निधि नहीं है। अरे भाई, करोड़ों रुपया तुम बोलते थे कि हमारा कमिश्नर है, हमारा ये है, तो हॉस्पिटल के लिए निधि क्यों नहीं दे सकते तुम? क्यों नहीं हॉस्पिटल वो सरकारी कर सकते? और छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल की बुराई करते तो उससे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल बना के बताओ ना। तुम क्यों प्राइवेटेशन के लिए एक बार क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे, एक बार वो 10 बेड का उद्घाटन कर रहे कि डायलिसिस का, फिर ऐसा मेरे ख्याल से ये सालों साल चलते रहेगा। थोड़ा उद्घाटन, अरे एक ही बार उद्घाटन करके पब्लिक के हवाले कर दो ना तुम, काय के लिए कलवा जाएंगे लोग मरने के लिए। अनवर भाई, आज ये जो कौसा वाई जंक्शन पे जो फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन के बाद तो मतलब ट्रैफिक की समस्या से काफी राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि मुमरा के अंदर भी एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए? मैं आज से 8 साल पहले ये मुद्दा उठाया था, तो उसके अंदर बाकायदा यहाँ के अंदर ने पेपर स्टेटमेंट दिया था न्यूज के अंदर कि मुमरा के अंदर फ्लाईओवर की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब आज मुख्यमंत्री होने के बाद ये पहला उद्घाटन हुआ है, मगर एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुमरा में और एक ब्रिज का उद्घाटन किया है। आप बोलेंगे बाईपास नहीं, मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने जो ब्रिज है, एकनाथ जी शिंदे साहब उस टाइम पे प्रभाग चेयरमैन थे, प्रभाग वो चेयरमैन के टाइम पे उनका वो ब्रिज बनाया हुआ है। तो मुमरा में ये शिंदे साहब की सबसे बड़ी दूसरी देन है, ये जो दूसरा ब्रिज है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अनवर भाई, अभी हाल ही में ये खबर पता चली है कि महाराष्ट्र को 14 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे और उसमें से एक कॉलेज थाने में दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और इस चीज को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए अनाउंस किया गया, लेकिन मुमरा शहर में उसको लाने के लिए कोशिशें जारी है। तो क्या मुमरा शहर को मिलेगा मेडिकल कॉलेज? क्योंकि अगर ये हॉस्पिटल 3 साल तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है तो उसके बाद फिर इसको मेडिकल कॉलेज कर दिया जा सकता है। तो क्या इसके लिए क्या कोशिश है? मगर स्थानिक आमदार नहीं चाहता कि वो सरकारी हॉस्पिटल बने, तो ये जो तुम बोलते हो वो बहुत दूर की बात है। यहाँ के कारपोरेटर जो है वो चाहना चाहिए। अभी हम खासदार के थ्रू और मुख्यमंत्री साहब को हम निवेदन करेंगे, जो आप ये बोल रहे वो भी इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे हम लोग। इसके लिए जितना श्रेय सब जाता है हमारे सीएम साहब को जाता है, श्री एकनाथ शिंदे साहब को श्रेय जाता है। एक ब्रिज को धोने, लोग बोलते हैं कि आज 3 साल हो गया, 3 साल में क्या काम किए, और 3 साल से अभी तक उद्घाटन, कितना दिन ब्रिज रेडी हो गया उद्घाटन। अरे सीएम होता, पूरे महाराष्ट्र के सीएम है, ना कि वो थाना के सीएम है कि तुरंत आए बुलावे पे आ जाएंगे। सब श्रेय हमारे एकनाथ शिंदे साहब को जा रहा है और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को जाता है इसका। और फिर शिवसेना मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी और हम जीतेंगे और बताएंगे कि विकास क्या होती है, विकास की धारा क्या होती है। और आगे मुमरा में कुछ और विकास होने वाला है? विकास करेंगे ना, हमारा नगर सेवक जीता के दो, नगर सेवक जीतेंगे, हमारे विकास की गंगा बहाएंगे। और मैं क्या बोलता हूँ मीडिया के माध्यम से, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे और दर हकीकत में वही चाहने वाले होंगे। अरे जिन चिरागों से ताज्जुब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। कौन कर रहा है तासुब? तासुब आपको मालूम, आप तो मीडिया वाले विपक्ष वाले कर रहे हैं। अभी आपने एक शेर कहा तो उसमें तासुब का भी आपने नाम लिया। जी, कौन कर रहा है? छोटी पार्टियां कर रहे हैं। हमारा नगर सेवक आप जीत के विकास नहीं होने दे रहे हैं, आप हमारा नगर सेवक चुन के दो, हम बताते हैं कि विपक्ष में बैठना कैसे होता है, क्या विकास होता है, हम बताएंगे आपको। कलवा का जो आप लोग मिसाल दे रहे हैं सर, कलवा का मिसाल देख लीजिए, कलवा में हमारे नगर सेवक का कैसा विकास हो रहा है। एक निधि 3 बार जाएगी तो विकास कहाँ से होगा? अच्छा, मतलब शिवसेना के नगर सेवक आएंगे तो ही विकास होगा? विकास होगा, 100% विकास, शर्त है। अच्छा, शर्त है उसकी कि शिवसेना वाले आना चाहिए। 100% आएगी शिवसेना और हम लड़ेंगे और जीतेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे इंशाल्लाह। तब तक छोटी मोटी नहर भी नहीं आएगी। आएगी ना सर, आएगी ना।